तो सबसे पहले देखो, किसी भी टूर को कंडक्ट करने के लिए मैं हर एक जो मुझसे सर्विस लेना चाहता है उसका एक ट्रैवल कंसल्टेशन लेता हूं मैं। यानी आप लोगों की क्या बेसिक इंक्वायरी है वो बड़े ध्यान पूर्वक से सुनी जाती है, 20 से 25 मिनट का समय अपना देकर, और उसमें जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स है ये पूछा जाता है। बेसिक आप कितने टोटल मेंबर्स हैं, आपका चेक इन डेट क्या है, चेकआउट क्या है, बाई ट्रेन आ रहे हैं, बाई बस आ रहे हैं, अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, और बेसिकली आपकी यात्रा की क्या नीड्स है। उसके बाद यात्रा करने के बाद आपका जो कितना समय है, कश्मीर जाना चाहते हैं यात्रा के बाद, हिमाचल जाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ आप लोग जाना चाहते हैं, ये मेरी तरफ से कंसल्टेशन जब मैं लेता हूं तब ये पूछता भी हूं। और आप लोगों का भी एक फर्ज रहता है कि आप भी उस कंसल्टेशन में जो भी आपकी ज़रूरत है वो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका बजट कितना है, आप किस कैटेगरी के होटल में स्टे करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट का क्या खर्चा आएगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, पूरा यात्रा में जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सारी मैं ए से लेकर जेड तक 1 बाय 1 जो है एक्सप्लेन करता हूं। और फिर ओवरऑल एक टूर प्रोग्राम सेट किया जाता है आपका, यानी आपकी टूर आइटनरी सेट की जाती है। उस आइटनरी में आपको सारी चीजें जो है पानी की पानी और दूध का दूध हो जाता है कि आपका इस टूर में कितना खर्चा होने वाला है। ठीक है, वो भी अकॉर्डिंग टू योर सर्विस किस तरह की लेना चाहते हैं उसी हिसाब से जो बजट को तैयार किया जाता है। तो ये लगभग जो है आप कोशिश ये करना कि जब भी मुझसे बात करना तो डायरेक्ट कॉल मत करना। सबसे पहली तो चीज ये है, क्योंकि डायरेक्ट कॉल में कभी भी बहुत रेयर हो सके तो पिकअप हो जाए, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ। व्हाट्सएप पे आपने अपना हेलो हाय के साथ साथ ये चीजें मत लिखनी है, सीधा नाम लिखना है और किस स्टेट से हैं आप। ठीक है, और एक लिंक आ जाएगा, आपको लिंक पर क्लिक करके अपनी जो बेसिक डिटेल है वो भरनी है, और नीचे एक लिंक आएगा पेमेंट का। यानी जो कंसल्टेशन फीस है वो 250 रुपीज है प्रति टूर। यानी आपका चाहे 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, आपका 250 जो चार्ज है मेरा कंसल्टेशन का, ये आपको ऑनलाइन पे करना ही करना है। उसके बाद ही मेरी कॉल जाएगी। अगर कोई सोचेगा कि नहीं मैं फ्री में आप लोगों को अपना समय दूंगा, तो ये उम्मीद कभी भी साथियों मेरे से मत करना। बाकी हाँ, बहुत सारे इस मतलब की इंडस्ट्री में, टूरिज्म ट्रैवल इंडस्ट्री में फ्री लोग भी सेवाएं देते हैं। आप हो सके तो अगर फ्री सर्विस लेनी है, फ्री सेवाएं लेना चाहते हैं, तो फिर मुझसे कांटेक्ट मत ही कीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं सर्विस भी दूंगा, उसका चार्ज भी लूंगा, और एक अच्छा रिजल्ट तो मैं 100% जब आपका रिव्यू लूंगा, फीडबैक लूंगा, तो तब जो चीज़ें मैंने लिखी होती हैं, जो चीज़ें मैंने बोली होती हैं, वो मैं प्रोवाइड भी करता हूं, क्योंकि मैं हूं एक लोकल यहाँ का, और जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म का डिपार्टमेंट का एक अप्रूव्ड ट्रैवल गाइड भी हूँ। और ऐसे तो बहुत सारे आपको लोग वीडियोस के माध्यम से ऑनलाइन लोग मिल जाते होंगे, लेकिन मेरा एक जो काम है वो यही है कि आप लोगों के साथ जो जो मैंने कहा होता है, एटलीस्ट वो चीज़ें मैं आपको सुविधाएं जो है वो मैं दे सकूं। और ये मेरा प्रयास रहता है, ये मेरी कोशिश रहती है कि आप लोग जो है कम से कम माता वैष्णो देवी की जब यात्रा करने आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सुविधाएं जो है वो जो मैंने बोली होती हैं वो मेरा देने का जो है पूरा प्रयास रहता है। तो अब आप लोगों को पता चल गया है कि किस तरह मुझसे संपर्क करना है, किस तरह मेरी ट्रैवल कंसल्टेशन लेनी है। अब इसके बारे में अगला पॉइंट है कि आप लोग मेरे द्वारा क्या क्या सुविधाएं जो है ले सकते हैं। सबसे पहले जब आप अपने अपने राज्यों से आते हो तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है हमारे जम्मू कश्मीर पहुंचने के लिए। और नज़दीकी रेलवे स्टेशन जैसे कटरा हो गया, जम्मू हो गया, उधमपुर, यही 3 स्टेशन है, या फिर बस स्टैंड जम्मू हो गया या बस स्टैंड कटरा हो गया। सबसे पहले अगर ट्रेन टिकट्स अगर लेना चाहते हैं तो ट्रेन टिकट आप लोग मेरे माध्यम से ले सकते हैं। उसके बाद लगभग जो है ट्रेन टिकट्स कई बार नहीं बुक होता तो नज़दीकी जो राज्य हैं जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, अमृतसर हो गया, हिमाचल हो गया, इन राज्यों से जो है हम बस टिकट भी प्रोवाइड करते हैं। स्लीपर क्लास लग्जरी बसें रहती हैं। और अगर पर्सनल टैक्सी वगैरह भी आना चाहते हैं तो वो भी हम अरेंज यानी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ये 3 चीज़ें होगी ट्रांसपोर्ट। अब जब कटरा आते हैं, जम्मू आते हैं या उधमपुर आते हैं तो यहाँ से आपको लगता है ट्रांसपोर्ट यानी पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, तो वो भी आपको कटरा तक मैं प्रोवाइड करता हूँ। जब कटरा पहुँच जाते हैं तो इस शहर में आपको होटल चाहिए, गेस्ट हाउस चाहिए, डॉर्मेट्री चाहिए, जैसी आपकी बुकिंग होगी वो भी आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद खाने पीने की व्यवस्था, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करके फिर नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है माता वैष्णो देवी की यात्रा करना। ठीक है, यात्रा में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बाणगंगा पहला पड़ाव है, उसके बाद चरण पादुका है, उसके बाद अर्धकुंवारी है, उसके बाद भैरव बाबा है। इन पूरे ट्रैक में लगभग 14 से 15 किलोमीटर में पूरा श्राइन बोर्ड के साथ साथ प्राइवेट लोगों की द्वारा भी सुविधाएं दी जाती है, जैसे घोड़ा हो गया, पिट्ठू हो गया, पालकी हो गया, बैटरी कार हो गया, रोप वे हो गया, आरती टिकट
हो गया, अड़का आरती हो गई, ऊपर नहाने धोने की फैसिलिटी होगी, इसके बारे में कंप्लीट आपको जानकारी के साथ साथ एक गाइड भी जो है प्रोवाइड किया जाता है। और साथ साथ में आपको मेरा भी एक पर्सनल टच रहता है कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाए इन सुविधाओं के बारे में भी। अगर ये बैटरी कार बुक करनी है तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट से कर सकते हैं। घोड़ा पिट्ठू पालकी करनी है तो बाणगंगा जो काउंटर है वहां से कर सकते हैं। उसके बाद रोप वे करना है तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भवन से भी कर सकते हैं। अर्धकुंवारी की टिकट करनी है दर्शन के लिए तो वो अर्धकुंवारी में जाकर भी कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए तो ऑनलाइन बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें लगभग जो 2 महीने पहले बुकिंग शुरू हो जाती है। इसलिए आज की वीडियो ये बहुत जरूरी है कि जब भी किसी चीज की बुकिंग करनी या टूर की बुकिंग करनी तो लगभग 2 महीने जो है पहले कोशिश करनी है कंसल्टेशन लेने की। उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं होटल भी सस्ते मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्ट भी सस्ता मिल जाता है, और यात्रा में जिस तरह मैंने सुविधा बताई ये भी कहीं ना कहीं आपको आसानी के साथ मिल जाती हैं। जो लोग हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं हेलीकॉप्टर से भी आप यात्रा कर सकते हैं, उसकी बुकिंग भी 2 महीने पहले शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर साथियों आज की वीडियो में मैंने बता दिया मेरे द्वारा ट्रेन टिकट, बस टिकट, होटल और उसके साथ यहाँ घूमने के लिए ट्रांसपोर्ट, ये हो गया अपना जम्मू कश्मीर या कटरा। अब आप मेरे से कश्मीर का टूर ले सकते हैं, हिमाचल का ले सकते हैं, अमृतसर का ले सकते हैं, हरिद्वार जैसे हो गया, ऋषिकेश हो गया, नैनीताल हो गया, धर्मशाला हो गई, ज्वाला देवी, कांगड़ा, चिंतपूर्णी, चामुंडा, उसके साथ साथ मनाली, शिमला, कुल्लू, मैक्लोडगंज, डलहौजी, गुलमर्ग, कश्मीर, उसके बाद पहलगाम, अरू वैली, बेताब वैली, सोनमर्ग, कश्मीर का जो लोकल साइट सीन है डल लेक, और हमारे जैसे यहाँ से कटरा से शिवकोटी की यात्रा हो गई या फिर पत्नीटॉप हो गया, और इसके बाद एक अनएक्सप्लोर जगह जिसको हम मिनी कश्मीर भी कहते हैं भद्रवा वैली। इन जगहों को जाने के लिए साथियों आपके पास टाइम भी होना चाहिए, आपके पास सही जानकारी भी होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छा टूर गाइड भी होना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि आप भले ही मेरे द्वारा बुकिंग करो या ना करो, लेकिन ऐसे लोगों से जरूर संपर्क में आना जो कहीं ना कहीं इस टूर एंड ट्रेवल्स या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से अप्रूव्ड हैं। यानी जैसे मैं एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड हूँ, हमारे ये लाइसेंस बने रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग डायरेक्ट हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों से संपर्क करोगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आप मेरे से ही बुकिंग करवाओ, आप किसी से भी करवाओ, लेकिन आजकल बहुत सारे साइबर क्राइम भी हो रहे हैं, इनसे बचने के लिए भी आपने अपना जो है खुद से ध्यान रखना है, और किससे आपने बुकिंग करवानी है उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानने का प्रयास करना है। तो जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय।